हेलो बच्चों, कैसे हो? हम आशा करते हैं कि हमारे सभी के सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज जो है हम प्रश्न जो है क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है। मतलब इस पे जो तुम्हारे कुछ चीज़ इस पे पूछता है, इस जो मैं टॉपिक भी पढ़ाने जाऊँगा, और जहाँ जो बोर्ड से तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों? तो इसको हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे जो है तुम्हारे बहुत बेसिक नहीं है चैप्टर, ये बहुत बेसिक भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये मतलब एक मीडियम पे है, इसको समझने वाली है। इसको हम आज बहुत डिटेल में तोड़-तोड़ के समझाएँगे। बाकी आप सबका चैनल है ही है, पता है, विजन क्लासेस भी आई है। आप परिवार की चैनल है, उस अपने परिवार चैनल को जो है बनाए रखें और जाके उसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी नई-नई वीडियो आपको पहुँचता रहे, ठीक है? हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा है ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, अपचयन अपक्रिया क्या है, और इसी में हम पढ़ेंगे हमारा रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। ठीक है? ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया से हमारे जो है बहुत ज़्यादा सवालें आते हैं हमारे बोर्ड में, जान लेना। इससे फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में सवाल आना ही आना है। ठीक है? अब हम चलते हैं, इसको हम पहले उठाते हैं। यहाँ पहले टॉपिक हमारा क्या है? हमारा पहला है ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या बेटा? ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है? और इसी ऑक्सीकरण अपक्रिया को भी हम क्या बोलते हैं? उपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है? कभी-कभी बोर्ड में जो है ऑक्सीकरण देके उपचयन अपक्रिया देता है, तो उसको हम यहाँ देखते हैं। तो उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, यहाँ पे देखते हैं। या बोल क्या रहा है? परमाणु, आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें संयुक्ता संयुक्ता बढ़ जाती है। क्या है इसमें? इसमें जो बेटा संयुक्ता क्या हो रही है? इसमें संयुक्ता बढ़ रही है, संयुक्ता बढ़ जाती है, और इस पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है। उसे ही हम जो है उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है? कैसे होता है, अब इसको हम देखते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उसको हम समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। अब मान लो हमारा जो है सोडियम, क्या है? सोडियम। मान लो यहाँ से हमारा समझाने का पहला सोडियम, सोडियम Na। अब बताओ, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। कितना होता है बेटा? सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11 है। तो यहाँ सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 है, समझना। और 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 221 होगा। क्या होगा? 281 होगा। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब इसको हम, क्योंकि हमको पता है कि हमको हमेशा बाहरी इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना होता है, मतलब पूरा भरना होता है। तो भरने के लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और संयुक्ता के बारे में जब पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं। अभी तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से देखो, एक चीज़ यहाँ से देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 है, और इसमें देखो क्या है? संयुक्ता बढ़ रही है। जब संयुक्ता बढ़ेगी तो यहाँ रखो सोडियम Na प्लस 1, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब बताओ, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी वो हो जाएगी 2, 8, 8, ठीक है? अब बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा नहीं है? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग कर रहा है, मतलब कि हटा रहा है। वही बोला है कि परमाणु, आयनों या अणुओं में द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। अरे, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। देखो, सोडियम 11 है। यहाँ जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यहाँ से देखो, तो N+1 बन रहा है कि नहीं? सोडियम +1 बन रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लिखे कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम क्यों लिखे कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस आवेश चार्ज होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ जब इसका देखो, इसको इलेक्ट्रॉन में फुलफिल्ड हुआ कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे सॉरी 8 ही रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने त्याग दिया, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। त्यागने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 8 हुआ कि नहीं हुआ? यही है। तो देखो, यही एग्जाम्पल ये हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जानना चाहिए कितना है? 12, ठीक है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। तो अब इसका देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये होता है 2, 8, 2, ठीक है? अब बताओ, यहाँ से यह Mg 2 इलेक्ट्रॉन जो है यह त्याग कर रहा है। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो यहाँ 2e2 बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद यहाँ पे जिसको जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बनेगा? 2 और 8। हमेशा बाहरी जो होगा, बाहरी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसी में से वो त्याग करेगा या उसी में से वह ग्रहण करेगा। ठीक है? ये बाहरी इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, यहाँ से जो है Mg से जो है मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया यहाँ से। 2 इलेक्ट्रॉन जब हटाया, तो Mg+2 आयन बना कि नहीं बना? तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हटाया, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्यागने की प्रक्रिया चालू है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक बेसिक एग्जांपल कोई पूछे तो बोलो, इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया में
ऑक्सीजन किसका बेटा? ऑक्सीजन का जो होता है जुड़ता है, ऑक्सीजन आके जुड़ता है और हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे और वो क्या होता है बेटा? बाहर निकलता है। कभी-कभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होता है तो ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को बाहर निकलने के ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? इससे हाइड्रोजन का जुड़ बाहर निकलना भी मैं समझाऊँगा, जिससे हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और ये सब हमारे क्या होंगे? मान लो यहाँ पे जो भी तत्व होंगे, क्या होंगे? या तो तत्व होंगे या तो यौगिक होंगे, इसमें से हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और जब सॉरी ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो और सॉरी हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा, जुड़ेगा नहीं, जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तभी ऑक्सीकरण होगा। जैसे कोई एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल देखो क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में हद से ज़्यादा ये पूछा हुआ है, तो इसको हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैग्नीशियम को, किसको बेटा? मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, ये क्या बनाता है? एमजीओ बनाता है कि नहीं बनाता? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी देखो हम संतुलित के लिए नहीं चल रहे हैं, संतुलित करने के लिए भी नहीं चल रहे हैं। बताओ, देखो ये क्या हुआ? मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? जब मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे देखो संतुलित करने के लिए 2 यहाँ कर दो और 2 यहाँ लगा दो। अब ये पूरी समीकरण संतुलित हो गया है। और हम इस संतुलन के लिए भी एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, उसको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर समझना। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कि नहीं बने? जब ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो बताओ मैंने क्या बोला? अभी बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है? यही चीज़ या ऑक्सीकरण अभिक्रिया सॉरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या जो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल बहुत सारे, हम ज़्यादा एग्जांपल मान लो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ रहे हैं। बताओ ऑक्सीजन है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों से मिलने के बाद हमारा क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये जुड़ रहा है कि भाग रहे हैं? जुड़ रहे हैं ना, मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है बच्चों, हम अगले बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा? उपचयन अभिक्रिया, क्या सॉरी अपचयन अभिक्रिया। हमारा अपचयन अभिक्रिया है, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से। अपचयन अभिक्रिया क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, अपचयन अभिक्रिया हमारा कर रहा है कि परमाणु आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे त्याग नहीं कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें संयुक्ता संयुक्ता घट जाती है। क्या होती है? संयुक्ता घट जाती है। और इसमें याद रखना, इसमें जो होता है हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस बात को नोटिस करना, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। इस बात को हमेशा याद रखना, मतलब हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग होगा। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं सवाल की तरफ। सॉरी, इसके जो एग्जाम्पल कुछ है उसको देखते हैं हम एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से। मेरा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, उदाहरण द्वारा हम समझाते हैं। मान लो HCl क्लोरीन, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? 17। ठीक है, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 2, 8 एंड 7 होता है। ठीक है, तो अब बताओ क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 है तो यहाँ पे Cl याद रखना, Cl पर हम यहाँ, क्योंकि परमाणु क्रमांक है, क्लोरीन 17 है, तो एक चीज़ याद रखो, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने की? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब यहाँ देखो +1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, मतलब उससे ले रहे हैं, हमारे पास कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इधर देखो जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा हमारे यहाँ पे HCl-1। क्या बनेगा? HCl-1 बनेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7 है। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है तो कितना बन जा रहा है? 2, 8 और 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले रहा है। ऐसे ही हम लेते हैं फ्लोरीन को, लेते हैं किसको लेते हैं? फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है? फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तुम्हारे 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ 9 होता है परमाणु क्रमांक और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वो 2 और 7 होती है। तो जब यहाँ फ्लोरीन को ले रहे हैं, ध्यान रखो, फ्लोरीन को जब लेंगे और प्लस इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे? ग्रहण कराएंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो हमारा फ्लोरीन पे जो होगा -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 8। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया कि नहीं किया? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हमने क्या बोला कि जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, देखो यहाँ बोला ना ग्रहण करने की बात कर रहा है। जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसको अपचयन अपक्रिया बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्यागे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम चलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और मैंने एक एग्जाम्पल और समझाया कि इसमें हाइड्रोजन को जोड़ता है और ऑक्सीजन को भगाता या वियोग करता है या बाहर निकालता है। जैसे हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो एग्जाम्पल हमने ले लिया जिंक, क्या ले लिया? ZnO, जिंक ऑक्साइड और कॉपर के साथ
हम जब यहाँ पर रिएक्शन कराएं, अब एक चीज़ को मैं अलग तौर पर समझाऊंगा, देखना यहाँ पर जिंक और कॉपर को। तो बताओ यहाँ पे जब हम कराएंगे तो यह जिंक और कॉपर के साथ ये क्या बनाएगा, यहाँ देखो तो ये हमारा Zn और प्लस Zn कार्बन के साथ है ना, हाँ सॉरी कार्बन रहेगा, Zn और CO बनाएगा, क्या है जिंक ऑक्साइड को जो हम जो है कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिंक ऑक्साइड को जो हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना हमारा यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है, और जब इसको हम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ZnO+C कार्बन के साथ अभिक्रिया करके ये हमारा बनाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम और कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो H2 और प्लस Al2 को जो हम अभिक्रिया कराएंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें देखो क्या जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये अभिक्रिया कैसी है, ये अभिक्रिया तुम्हारी जो है अपचयन अभिक्रिया। कैसी बेटा, ये तुम्हारी अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि मैंने अभी बताया जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन बाहर निकले, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, रिड्यूस जो है रिडक्शन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये जान जाओ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और इसमें दोनों में क्या होती है, एक में संयोजकता बढ़ती है और जो है अपचयन में संयोजकता घटती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें तुम्हारे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया में इसमें संयोजकता हमेशा परिवर्तन होती रहती है। क्या होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। तो हम इसको अब पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जैसे हमारे पास जिंक है और जिंक के साथ हम कॉपर, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जब जिंक है जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को जो हम क्रिया कराएंगे, यहाँ क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएगा। अब इसको समझते हैं ये कैसे बना रहा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ से एज्यूम कर लो, यहाँ पे मानो कि जिंक जो है अभी कोई क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखना। लेकिन इस पे जो SO4 पे -2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉपर पे हमारा +2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि ये SO4 के साथ कॉपर जुड़ा हुआ है। जब SO4 के साथ कॉपर जुड़ा तो जान दो दोनों पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो इधर चलो, अब इधर देखो, इधर हमारा जिंक के साथ कोई नहीं, तो यहाँ पे देखो ये भी तो हमारा SO4, अभी मैंने बताया SO4 पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2, तो यहाँ पे जिंक क्या होगा, +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ देखो +2 इलेक्ट्रॉन, और इस कॉपर पे हमारा 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कैसे होंगे इसको मैं बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखना है कैसे समझाने जा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे हमारा Z है, Zn, और Zn पे क्या है, हमारा 0 इलेक्ट्रॉन है और ये इधर जा रहा है। ध्यान समझना, यहाँ देखो Zn से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, Zn से +2 यानी इलेक्ट्रॉन हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है Zn और +2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। और देखो यहाँ से Cu पर जो दो धन आयन है, लेकिन यहाँ Cu के बाद हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे घट रही है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब घट रही है तो यहाँ पे हमारा बनेगा CuO। क्या बनेगा, CuO। जब CuO बना तो याद रखना, CO बनेगा तो ये हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बेसी हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, त्याग रहा है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो अपचयन अभिक्रिया, जब त्यागेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब इसी को हम देखते हुए चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इस चीज को देखो ध्यान से, यहाँ Zn इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, किससे, Zn से जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वह कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, ध्यान दो, Zn पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तभी तो Zn+2 बना। और यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट से जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्रहण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे देखो
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई कि नहीं हुई? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गया तो अब यहाँ पे देखो, जब हमारा त्यागेगा तो क्या कहलाएगा? ये हमारा ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और जब ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, हमारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होती है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे देखो जेड एन, क्या बेटा? जेड एन, जेड एन जो है यहाँ पे, जेड एन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? जेड एन जो यहाँ पे त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है। जब ये त्याग करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो यह अपचायक पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? अपचायक पदार्थ बनेगा। अपचायक पदार्थ बनेगा, इस बात को याद रखना। लेकिन हमारा जेडन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, अपचायक बना है। लेकिन जो हमारा यहाँ CuSO4 है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। क्या ग्रहण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ बनेगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ बनेगा। याद रखना, ये हमारा बनेगा हमेशा ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ बनेगा। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार तुम्हारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बात को याद रखना और बहुत बेसिक से समझाए। देखो तुम्हारे बोर्ड में यहाँ से बहुत बार जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि अपचयन, उपचयन या जो है रेडॉक्स अपक्रिया या जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया और जो है अपचयन अपक्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।